जय माँ बगलमुखी। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भुवनेश्वरी की साधना। देवी भागवत में वाल्मीकि मनुद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हिरिम मंत्र की स्वरूपा शक्ति और षष्ठी क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के सारे लीला विलासों की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्या में ये 5वें स्थान पर हैं। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति से साथ शेष रहते हैं। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्त का प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी हैं, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही गई जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते रहते हैं। 10 महाविद्या ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए इन्हें काली की जन्मदायित्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगल चरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रायकाल के सूर्य उदय के समान अरुण के आभा की तरह चमकदार है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्र में देवी के मुख पर मुस्कान की छटाएं छाई रहती हैं। उनके हाथों में पाश अंकुश वर्द एवं अभय मुद्रा शोभा पाती हैं। इस प्रकार बृहन्नीलन तंत्र में यह धारणा पुराणों के विवरण से भी पुष्ट होती है कि प्राचीन काल से काली और भुवनेशी दोनों में अभेद हैं। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्ण काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवता और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्र तथा सरिताओं में अगाधा जल भर गया और समस्त औषधियाँ संचित की गई। अपने हाथों में लिए गए शाखों और फल फूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वर की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलदायक है। रुद्रमल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंतावरण में इनका सहस्रनाम संकलित है। शास्त्रों के अनुसार भुवनेश्वरी 3 महाशक्ति का समन्वित रूप है। यह सरस्वती, लक्ष्मी और काली का पर्याय है। अर्थात जो साधक
इन तीनों की साधना करना चाहता है उसको अलग अलग 3 साधना करने की अपेक्षा केवल भुवनेश्वरी साधना ही संपन्न कर लेनी चाहिए, जिससे कि वह तीनों शक्तियों का फल प्राप्त कर सके। महालक्ष्मी जहाँ व्यापार की वृद्धि, आर्थिक उन्नति और भौतिक समृद्धि देने में समर्थ है, महासरस्वती जहाँ विद्या, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, वाक सिद्धि, कला, संगीत आदि क्षेत्र के समर्थता देने में सहायक, वहीं पर महाकाली शत्रु संहार, रोग निवारण, अकाल मृत्यु आदि पर विजय प्राप्त करने, दरिद्रता का अभाव और बाधाओं को मिटाने तथा विरोधियों पर विजय प्राप्त करने और जीवन की सारी विपत्ति समस्याओं को दूर कर उन्हें अनुकूल बनाने में समर्थ होती हैं। जीवन में इन तीनों महाशक्ति की साधना से ही पूर्णता आ पाती है। लेकिन शास्त्र और प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार भुवनेश्वरी इन तीनों महाशक्तियों का समांत रूप है। केवल मात्र भुवनेश्वरी की साधना करने से ही इन तीनों शक्ति की साधना संपन्न हो जाती है तथा साधक के जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अभाव या बाधा नहीं होती। भुवनेश्वरी साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय नवरात्रि का होता है। यह समय महाशक्ति की साधना और अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और इस अवधि में किसी प्रकार की महाशक्ति साधना और विशेषकर भुवनेश्वरी साधना संपन्न की जाए तो निश्चय ही अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। यद्यपि भुवनेश्वरी साधना महाशक्ति साधना है और 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, फिर भी यह साधना अन्य सभी साधनाओं की अपेक्षा सुगम और सरल है। साथ ही साथ यह एक सौम्य साधना है, इसका कोई विपरीत परिणाम नहीं होता। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। यह साधना कोई भी गृहस्थ, कोई भी धर्म का लोग कर सकते हैं। योगी और सन्यासी कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, अपने जीवन के अभाव को दूर करना चाहता है, वो इस साधना को कर सकते हैं और इसका वह लाभ उठाकर भुवनेश्वरी साधना संपन्न करें। कई साधकों ने एक सूत्र में स्वीकार किया है कि यदि वो भुवनेश्वरी यंत्र और भुवनेश्वरी चित्र सामने रखकर भुवनेश्वरी मंत्र का जाप किया जाए तो निश्चित ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। जिस उद्देश्य से कार्य किया जाए वह कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का यंत्र पूर्ण रूप से चेतन, मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठ युक्त होना चाहिए। साथ ही साथ भुवनेश्वरी देवी का चित्र भी पूर्ण रूप से चैतन्य होना चाहिए। यदि इसमें साधना भी ना की जाए और केवल मात्र घर में इस प्रकार का यंत्र या चित्र स्थापित कर दिया जाए तो निश्चित ही उसी दिन से अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। यह साधना सन्यासी, साधु, गृहस्थ व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जो गृहस्थ अपने जीवन में पूर्णता और संपन्नता चाहते हैं उन्हें अवश्य ही इस प्रकार की साधना करनी चाहिए। साधना: सुबह उठकर स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर, अपने घर में किसी एकांत स्थान में अथवा पूजा कक्ष के चैतन्य कमरे में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठ युक्त भुवनेश्वरी यंत्र सामने रखकर सर्वप्रथम गणपति और गुरु ध्यान कर अगरबत्ती और दीपक जलाए। साधक अकेला या अपनी पत्नी के साथ बैठकर भगवती भुवनेश्वरी की पूजा करे। पूजा के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यक नहीं है। पुष्प चढ़ाकर सामने दूध का बना प्रसाद रखकर और इत्र यंत्र और चित्र पर लगा देना चाहिए। ध्यान करे। ध्यान के बाद में साधक अकेला भुवनेश्वरी मंत्र का जाप करे। भुवनेश्वरी मंत्र सबसे छोटा और बीजयुक्त है। नित्य 10 से 1000 मंत्र तक का वो जाप कर सकता है आराम से। कुल 1 लाख मंत्र जाप करने से साधक को सिद्धि एवं अनुकूल फल प्राप्त होने लगते हैं। जो साधक या गृहस्थ भुवनेश्वरी साधना करना चाहते हैं वो कुछ बातें और नियम ध्यान में रखें। जैसे कि पहला, भुवनेश्वरी साधना किसी भी समय से प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि में इस साधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के प्रथम दिन से इस साधना को प्रारंभ करना चाहिए और अष्टमी तक इसका समापन करना चाहिए। इस साधना में कुल 1 लाख मंत्र का जाप किया जाता है। यह नियम
नहीं है, यह एक निश्चित संख्या में ही मंत्र जप हो। लेकिन यदि नित्य 15,000 मंत्र का जाप करें तो इसे अनुकूलता बनी रहती है। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। यदि स्त्री साधना काल में मासिक धर्म हो जाए उसके, तो वो साधना उसी दिन से समाप्त कर देनी चाहिए, या उस दिन का कुछ 4-5 दिन का उसे गैप लेके फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। साधना काल में स्त्री संग वर्जित है। शराब आदि ना पिएं, ना जुआ खेलें, ना स्त्री का संग करें। साधना प्राय या रात्रि को कभी भी की जा सकती है। यदि साधक चाहे तो प्रायःकाल और रात्रि काल दोनों ही समय में साधना को संपन्न कर सकता है। मंत्र जाप कमलगट्टे की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, मूंगे की माला हो, इनसे कर सकता है। आसन ऊनी होना चाहिए, सफ़ेद रंग का होना चाहिए। साधक को नित्य पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। सामने घी का दीपक लगाना चाहिए। यदि साधक चाहे तो अखंड दीपक भी लगा सकता है। जब तक मंत्र जप चले तब तक वो दीपक जलता रहना चाहिए। अगरबत्ती लगाना अनिवार्य नहीं है इसमें। साधक के सामने पूर्ण चैतन्य भुवनेश्वरी यंत्र होना चाहिए। प्रथम दिन भुवनेश्वरी देवी का पूजन करें, उसका ध्यान कर मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजा में कोई ऐसा जटिल विधि विधान है नहीं। मानसिक हो या पंचोपचार से भी वो पूजन कर सकते हैं। रात्रि को भूमि पर ही सोना चाहिए। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर जितना भी हो चाहे वो आप कर सकते हैं, पर शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि का निषेध है, वो आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वह दिन में 2 बार फल आदि भी ले सकते हैं। और पेय पदार्थ पीने के लिए जो भी कोई पदार्थ हो, पानी वो या दूध, वो कितनी बार भी आप पी सकते हैं इसके अंदर। जय माँ बगलामुखी।